आपने अपनी जिंदगी में जो तालीम हासिल की है, इसका असल मकसद क्या था? अगर आपने मैट्रिक किया है, एफए, बीए, एमए, एफएससी, बीएस, पीएचडी या एमबीए किया है, तो इसके पीछे कोई बड़ा मकसद जरूर होगा। अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स से यही सवाल पूछता हूं, तो में से 95 लोगों का जवाब होता है कि हमने नौकरी के लिए तालीम हासिल की है। अगर आपका भी मकसद सिर्फ नौकरी था, तो आपको बताता चलूं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम को इल्म का समंदर कहा जाता है। उनके इस इल्म का मकसद था समझदारी और हिदायत हासिल करना। तो हमारा मकसद भी सिर्फ नौकरी में नहीं होना चाहिए। जब तालीम का असल मकसद ही नौकरी बन जाए, तो ऐसे माशरे में नौकर पैदा होते हैं, रहनुमा नहीं। अब थोड़ी सी बात करते हैं इस नौकरी के बारे में जिसकी तलाश में आप घूम रहे हैं। नौकरी को अंग्रेजी में जॉब कहते हैं। ये 3 हरूफ से मिलकर बना है, JOB। J यानी जील, O यानी ऑफ और B यानी बास। जेल ऑफ बास मतलब मालिक का कैद खाना। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को आजाद पैदा किया है। हम जिस्मानी तौर पर आजाद हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर गुलाम हैं। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों को आजाद करवाते थे। अंग्रेजों के दौर में जवानों ने देखा कि मुसलमान अपनी तजारत की जैसे दम्बद नामिर हो रहे हैं, तो वानों ने मुसलमानों के साथ एक चाल चली। उन्होंने कहा कि आपनों से 5 नौकरी करो, हम आपको अस्काम आवाज देंगे। अस्तर मुसलमानों से उनकी तजारत छीन ली गई। कुछ ताजर नुकसान के डर से नया कारोबार शुरू करने से कतराते रहे, और अस्त्रहा आज का मुसलमान अपनी तालीम का मकसद सिर्फ नौकरी बनाकर चल रहा है। इल्म हासिल करना चाहिए। कहते हैं कि इल्म हासिल करो, चाहे इसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों न जाना पड़े। अब जरा अपने गांव, महल्ले या जिस शहर में आप रहते हैं, वहां देखें कि जो शख्स सबसे अमीर है वो क्या करता है। कमेंट में अपने शहर और इस शख्स का नाम जरूर बताएं, ताकि मैं जान सकूं कि आपके माशरे में अमीर कौन है। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में 1% लोग बाकी 99% लोगों पर हुक्मरानी कर रहे हैं। वो चाहे सियासत हो, फौज हो, हुक्मरान हो, कोई भी फनकार हो, कुछ भी, सब कुछ ही 1% लोग कंट्रोल करते हैं। क्या आप बयाना 1% में शामिल होना चाहते हैं? अगर आप अभी तक मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आप में शामिल हो सकते हैं, बशर्ती के आप 1% लोगों के बारे में जान सके। हम बात कर रहे थे कि नौकरी की दुनिया बदल रही है। आप डिजिटल दुनिया में दाखिल हो चुके हैं, तो अब आपको भी बदलना होगा। आज से 10 साल पहले मैंने सुना था कि एक वक्त आएगा जब सारा निजाम खुदकार हो जाएगा और हर काम रोबोट से करवाया जाएगा। अगर आज आप देखें तो मसनूई जहानत ने दुनिया को बदल कर रख दिया है। चैट जीपीटी ने कैसे दुनिया के निजाम को बदल कर रख दिया है। आज आप मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए दिनों का काम घंटों में और घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। इन सब के लिए आपको रवायती तरीकों से निकलकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ आना होगा। बुनियादी तौर पर अपने इल्म और महारत को जदीद बनाते रहना चाहिए, वरना आपकी कद्र और इज्जत खत्म हो जाएगी। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इल्म और महारत हासिल करना चाहते हैं, तो MKM 2479 को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें, ताकि आपको ऐसी मालूमात से भरपूर वीडियोस मिलती रहें। दुनिया बदल रही है, आपको भी अपने काम करने का तरीका बदलना होगा। अगर आज भी आप नौकरी की सोच में फंसे हुए हैं, तो
खुद को इससे निकालने की कोशिश करें। अगर आप अपनी जिंदगी में ऑनलाइन दुनिया में कोई कदम उठा रहे हैं और आपको कोई मसला दरपेश है, तो आप इंस्टाग्राम पर हमसे राबिता कर सकते हैं। अगर आपने अपने मुआशरे में देखा हो तो दो भाई होंगे, एक गरीब और एक अमीर। दोनों के माँ बाप एक, दोनों की आंखें एक जैसी, दोनों के कान, सर, बाल और पांव सब कुछ एक जैसा, लेकिन फर्क है तो सिर्फ उनकी सोच का। आपको भी अपनी सोच बदलनी होगी। अब ये सब बातें सुनकर आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि काम क्या है, करना कैसे है, आमदनी कैसे होगी। तो मैं इंशाअल्लाह अपनी अगली वीडियोस में अपना तजुर्बा शेयर करूंगा कि काम क्या है और उसे कैसे शुरू करना है। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान।